बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल कानून की नगरी देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक भी इंतहाई अहम है। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप एंड तक देखें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए गए, कीचड़ उछाला गया, उनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया गया और उन मुर्तद कह दिया गया। लेकिन इस सिलसिले में इंतहाई अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि इंजीनियर साहब की हमायत में सिर्फ पाकिस्तान से ही उलमा ने फतवाजात नहीं दिए, बल्कि दुनिया भर के उलमा ने इसके ऊपर अपने फतवाजात दिए हैं। और उन्होंने क्या कहा है, ये बड़ी अहम बात है। मैं इस पर तफसीलन बात करूंगा और सारे फतवाजात भी शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर लाजमी करें। मेरे इंजीनियर साहब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ मोहब्बत करने वाले हैं, उनको चाहने वाले हैं, उनके बारे में नरम गोशा रखने वाले हैं और ये चाहते हैं कि इंजीनियर साहब जल्द से जल्द इस इल्जाम से बरी हों और वो जो है पहले की तरह दोबारा अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। उन सबसे मेरी गुजारिश है कि ना सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह की जितनी वीडियोज हैं उनको मैक्सिमम फोरम्स पे शेयर करें, आप अपना हिस्सा अदा करें। इस सिलसिले में आप जो कर सकते हैं वो यही है। जो मैं कर सकता हूँ अपने तौर पे, मेरी जो समझ है उसके मुताबिक, अपने फहम के मुताबिक मैं उस पर अपनी इनपुट दे रहा हूँ। अगर आप इससे मुतफिक हैं तो इसे फैलाने में, इसे शेयर करने में बुखल से काम ना लें। बहरहाल आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। इंजीनियर साहब के बारे में पाकिस्तान में हक गो उलमा ने बड़ी जुर्रत और दलेरी का मुजाहरा करते हुए इंजीनियर साहब के हक में उस वक्त आवाज बुलंद की जब इंतहाई सूरत हाल जो है इंतहाई तशवीशनाक थी, वॉलेटाइल बनी हुई थी। एक जो है ऐसा माहौल बना दिया गया था कि उसमें बात करना जो है बड़ा मुश्किल हो गया था। मैं उन सारे उलमा को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस सिलसिले में जनाब मोहतरमुल मकाम मुफ्ती तारक मसूद साहब ने नहायत जुर्रत और दलेरी का मुजाहरा किया और सबसे पहला बयान जो मेरे इल्म में है वो इंजीनियर साहब के हक में उनकी तरफ से आया। उन्होंने बाकायदा वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया और उसे फिर अपने चैनल से शेयर किया। मुफ्ती साहब तारक मसूद साहब बारिश का पहला कतरा साबित हुए। दूसरे मुख्तलिफ उलमा और मजहबी रहनुमा भी मैदान में आए, जिनमें इमाम बरी के सज्जादा नशीन जो है सैयद अली हसन गिलानी साहब, उनको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने किसी किस्म का कोई प्रेशर कबूल करने से इनकार कर दिया और अब हक बात की। अब इंजीनियर साहब के हक में मुख्तलिफ फतवाजात पूरी दुनिया से आ चुके हैं। इस सिलसिले में कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे इल्म में हैं, लेकिन मैं वो शेयर नहीं फिलहाल कर सकता क्योंकि मेरा इंजीनियर साहब की कानूनी टीम से बराह रास्त राब्ता है और मैं इस सिलसिले में बहुत सी अपडेट मेरे पास है, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड है, लिहाजा मैं उस बारे में अभी बात नहीं फिलहाल कर सकता। वक्त आने पे मैं इंशाल्लाह वो चीजें भी रिवील कर दूंगा। अब आते हैं उन फतवाजात की तरफ से जो कि पूरी दुनिया से जो है इंजीनियर साहब के हक में आए हैं। मैं उनमें से पढ़ देता हूँ, कुछ मैं शेयर करूंगा, सारे मैं शेयर करूंगा। एक पढ़ देता हूँ। ये दारुल इफ्ता है, मदरसा अरेबिया इस्लामिया दारुल उलूम आजाद बिल्ला। नाम है, माजरत के साथ प्रोनाउंसिएशन इस लफ्ज की नहीं है तो लिहाजा मैं माजरत चाहूंगा। इसमें प्रोनाउंसिएशन जो भी इसकी है, तलफ़ुज़ में गलती, मैं माजरत चाहता हूँ। ये ऊपर नाम लिखा हुआ है सैयद अली हसन नकवी साहब, जिन्होंने ये सारी सिचुएशन बयान करके कि ये मामला हुआ है, इसके ऊपर क्या फतवा है। जो फतवा उनको ऑनलाइन रिसीव हुआ ईमेल के थ्रू, वो ये है। उनका ऊपर नाम लिखा हुआ है, रिस्पेक्टेड ब्रदर सैयद अली हसन नकवी, आर रिस्पॉन्स टू योर क्वेरी डेटेड 11/3/2025 with regard to quoting words of disbelief is as follows. If a person merely quotes words of disbelief in such a way that he is fully aware that he is only quoting someone else's blasphemous remarks and it is clear to the listener that the speaker is not expressing his own belief, then such a statement does not constitute disbelief. यानी कुफर वाले, डिसबिलीफ कुफर। अगर कोई शख्स किसी के अल्फाज जो हैं वो कोट कर रहा है और ये समझते हुए कि उसके अपने अल्फाज नहीं है और सुनने वाला भी समझ रहा है कि ये इसके अपने अल्फाज नहीं है बल्कि किसी के, ऐसी सूरत में अगर इस तरह का कोई भी लफ्ज इस्तेमाल करता है तो वो ये कुफर नहीं है, ये वाज़ेह फतवा है। And the person will remain a Muslim. For example, the statement नाउज़ बिल्लाह माज़ल्लाह, मैं ये जो लफ्ज पढ़ने लगा हूँ सिर्फ कोट करने लगा हूँ, ये फिर वही बात कि वो सिर्फ अल्फाज हैं, माज़ल्लाह सिर्फ कोट करने की हद तक पढ़ रहा हूँ। जीसस इज द सन ऑफ गॉड इज अनडाउटेडली अ स्टेटमेंट ऑफ डिसबिलीफ। कुफर की स्टेटमेंट है कि ये कहना कि नाउज़ बिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ बिल्लाह, ये कहना कुफर है सीधा सीधा।
However, ये फतवे में लिखा हुआ, ये मेरे अल्फाज नहीं है, फतवे के अल्फाज है, याद रखें। However, if someone says Christians say that Jesus is the son of God, अगर कोई ये कहता है कि ईसाई ये कहते हैं, क्रिश्चियन ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह के बेटे हैं, ईसाई ये कहते हैं, this would not amount to disbelief, ये कुफर नहीं होगा, as the individual is merely conveying and quoting what others believe, जो दूसरे यकीन जिस पे रखते हैं वो उसको कोट कर रहा है, लिहाजा ये नहीं। देयर इज सेइंग इन फारसी, पर्शियन की कहावत का यहाँ पे हवाला इस फतवे में दिया गया है, नकल कुफर कुफर नाबाशर, ये बड़ी मशहूर है, हर बंदा जानता है, हमारे उलमा से कोट करते हैं। मतलब however, one should exercise great caution when quoting statements of disbelief, और ये मेरी भी यही राय है, और डे वन से मैं इस बारे में यही राय रखता हूँ। इस कंट्रोवर्शियल इशू के ऊपर बार बार मैंने यही बात कही है। इस मामले में वो कहते हैं कि ये बात करते हुए इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए, एंड ओनली डू सो व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी एंड फॉर अ लेजिटिमेट रीजन और पर्पस, जब इसकी वाकई जरूरत हो, जायज जरूरत हो कहना, तो उस वक्त ये कहना चाहिए, अदरवाइज इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंड अल्लाह सुब्हाना तआला अलोन इन हिज इन्फिनिट नॉलेज नोज बेस्ट, नीचे उनके मुफ्ती साहब का नाम लिखा हुआ है, मुफ्ती चेक्ड एंड अप्रूव्ड बाय मुफ्ती मोहम्मद सईद मुतारा साहिब डीबी, दारुल इफ्ता आजादीबिल्ला, जो भी नाम है माजरत के साथ। फिर अब आंसर्ड बाई उमैर मूसा, सारा रेफरेंस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। ये 8 सितंबर 2025 का ये फतवा ये जारी हुआ है इंजीनियर साहब के हक में। फिर ये दूसरा फतवा मेरे सामने है, इसमें भी ये सवाल पूछा गया, उसमें भी सेम यही आंसर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इसमें जो है ज़ाहिर है वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, ये सब कुछ उसमें भी सेम यही ऑलमोस्ट, ये दूसरे जगह से फतवा आया, दूसरे दारुल उलूम से फतवा आया, उसमें भी यही आंसर है। फिर जो है एक तीसरे दारुल उलूम से है, इसमें अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों के दारुल उलूम से ये फतवाजात मंगवाए गए हैं कि उनकी क्या राय है। तो अहले तशय्युअ का दारुल उलूम है खामना सैयद अली, या जो भी नाम है, मैं चाहूँगा इस सिलसिले में नहीं मुझे पता उसकी प्रोनाउंसिएशन का या उसका नाम का पूरे का भी, जो मैं इसको अंडरस्टैंड कर सका हूँ वो मैंने बयान कर बता दिया, पढ़ लिया। अब ये फतवा ये भी अहले तशय्युअ के दारुल उलूम का फतवा है, ऊपर उसका उनका नाम भी लिखा हुआ है। मैं और नाम में वही बात है कि प्रोनाउंसिएशन पूरी जो है तलफ़ुज़ उसका मुझे नहीं अदा हो सकता, लिहाजा मैं उसको ये आपके सामने है, मैं शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। फिर ये भी एक फतवा है, इसमें भी सेम क्वेश्चन है और सेम आंसर है, उनका भी आंसर बिल्कुल सेम यही है। इसमें भी सेम क्वेश्चन किया गया और आंसर का जो है वो सेम है कि उसको वो अरबी में भी लिखा हुआ है, वो उसकी जो करेक्ट है वो इंग्लिश में के अंदर ये है, ही हैज नॉट डिसबिलीव, उसने कुफर नहीं किया। और ये फतवा इसमें भी ये आंसर किया गया कि इसमें जो क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन सबको भेजा गया, और इन्होंने भी आंसर ये किया क्योंकि अमाल का एक्शन का ताल्लुक जो है वो नीयत के साथ होता है, इंटेंशन के साथ। तो अगर इंटेंशन ऐसी नहीं है तो वो बंदा कभी भी काफिर नहीं होता। और इस तरह आप देख सकते हैं जितने भी फतवा जाते हैं उनके अंदर एक ही क्वेश्चन सबको फॉरवर्ड किया गया और आंसर भी सबका ऑलमोस्ट इसी तरह का ही है कि ऐसा बंदा जो है वो कुफर का मुर्तकब नहीं होता। तो जब ऐसा बंदा कुफर का मुर्तकब नहीं होता तो हमारे उलमाए कराम को भी कुफर के फतवे लगाने से गुरेज करना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है, इंतहाई खतरनाक ये रुझान है जिससे किसी भी शख्स की जिंदगी को खतरा दरपेश हो जाता है, उसकी जिंदगी को आप दाव पे लगा देते हैं। ऐसा रवैया हमें हमारे उलमा को इख्तियार नहीं करना चाहिए। लिहाजा इन फतावाजात की रोशनी में भी मेरी राय जो जिसका पहले मैं इजहार कर चुका हूँ और बार बार इजहार कर चुका हूँ, उन पे भी मोहर तस्दीक सबत हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करें और मेरे चैनल को देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम।